नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक की भर्ती, जो कि दो प्रकार की है। एक सीईटी 10+2 पर आधारित है और दूसरी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर आधारित है। इन दोनों भर्तियों के बारे में इस एक पूरे वीडियो में मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूंगा और इसके बाद में कोई भी सवाल आपका रहेगा नहीं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा, सर पद बताओ। तो देखिए, एक तो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती, जो कि समान पात्रता परीक्षा 10+2 पर आधारित है। अगर आपने ये सीईटी 10+2 का एग्जाम दिया है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर पदों की संख्या नॉन टीएसपी और टीएसपी को मिलाकर 112 पद है। अब क्या ये इतने ही पद है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी भर्ती की अगर मैं बात करूं, दूसरी भर्ती कौन सी है? मैंने अभी बताया, छात्रावास अधीक्षक। और उसको क्या कहेंगे हम? ग्रेड सेकंड की जो भर्ती है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। लेकिन इसके लिए योग्यता क्या है कि आपने सीईटी एग्जाम आपने दिया हो, और वो भी किसका? स्नातक स्तर का। और यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है? 335। अगर आप गणित में है अच्छे मेरे भाई, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए इन दोनों का टोटल करके कि टोटल कितने पद आपके बने हैं। और अगर मैं दोनों पदों की अगर मैं मिला के बात करूं, तो 335 तो आपके किस में है? स्नातक स्तर में। और 112 आपके 10+2 लेवल पर। कुल मिलाकर कितने हो गए? 447 पद हो चुके हैं। ये तो आपके पदों की जानकारी हो गई। तो क्या अब इसके लिए फॉर्म भरने पड़ेंगे हमें? तो बिल्कुल भरने पड़ेंगे, लेकिन सीटी आपका सीटी पर आधारित है। ये आप जरूर दिमाग में रखें। चलिए, तो कब से फॉर्म भरे जाएंगे ये अब आपके दिमाग में आएगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूं, क्योंकि मैं दोनों ही नोटिफिकेशन को यहाँ पे समझा रहा हूं। अगर इस तरीके से दोनों को बार बार करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक जगह ही मैं आपको, क्योंकि मैंने डिटेल में दोनों को स्टडी कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि परीक्षा फॉर्म आपके कब से अप्लाई होंगे। फॉर्म की अगर मैं बात करूं, 10+2 लेवल, यानी कि जहां पर पदों की संख्या कितनी है? 112 पद है वहां पर। यहां पे आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो 20 फरवरी से। ठीक है जी। और अंतिम तिथि आपकी क्या रहेगी? 20 मार्च, यानी कि एक महीने का समय आपको मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। ठीक है जी। ग्रेड सेकंड, जिसकी योग्यता आपकी आपको पता होनी चाहिए कि स्नातक स्तर है। वो क्या? सीईटी स्नातक स्तर वाली है, जहां पर पदों की संख्या 335 है। यहां इसके फॉर्म 17 फरवरी से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि आपकी 17 मार्च रहेगी। ये आपका हो गया। अच्छा जी, अब इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है? मेरा मतलब कहने का कि उम्र कितनी होनी चाहिए, आयु का आपके पास में कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। तो एज, अगर आप 10+2 वाला अगर आप भरना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 40 साल के मध्य हो सकती है। वहीं दूसरी ओर, जो कि स्नातक सीईटी स्नातक स्तर का 335 पद वाली भर्ती, यहां पर 21 से 40 के मध्य आपकी एज हो सकती है। क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगी? तो बिल्कुल आपको मिलेगी। अगर आप विशेष श्रेणी जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, SC ST इन सब से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ये आपका नोटिफिकेशन में बताया गया है। अब बात करें क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये 10+2 पर आधारित है। तो देखिए, आप 12वीं पास तो होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा, चाहे आपने पॉलिटेक्निक की हो, चाहे आपने सी कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने बीटेक किया हो, या फिर ओ लेवल या इससे हायर लेवल का कोई डिप्लोमा है, या फिर आपके पास में RSCIT है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती आपकी किस पे होगी? ग्रेजुएशन लेवल पर होगी। आपने मतलब स्नातक अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा का फॉर्म आपने भर दिया, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर परीक्षा का आयोजन कब होगा? क्या ये हमें इस नोटिफिकेशन में बताया? तो जैसा भी आपको पता होगा कि पहले ही बोर्ड की तरफ से इन भर्ती परीक्षाओं का एग्जाम कब होगा उसका स्केड्यूल जारी हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम आपका 10+2 वाले की मैं बात कर रहा हूं, जो सीईटी 10+2 पर आधारित है, जहां पर पदों की संख्या 112 है। उसका एग्जाम बोर्ड के अकॉर्डिंग 1 अगस्त या 2 अगस्त को आपका होगा। और उस दिन जो रहेगा ये गुरुवार या शुक्रवार हो सकता है, 1-2 अगस्त 2024। ठीक है जी। लेकिन बात करें यहां पर स्नातक, जिसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट भी हो चुके हैं आपके, तो यहां इसका एग्जाम बोर्ड के अकॉर्डिंग कब होगा? 28 जुलाई 2024 को होगा। और उस दिन दिन कौन सा रहेगा? रविवार आपका दिन रहेगा।
चलिए, अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए हमने फॉर्म भी भर दिया बढ़िया तरीके से हमारा, अब नंबर भी आ गया, तो सर पैसे तो बता दो। तो मैट्रिक्स लेवल 5 की भर्ती है दोनों ही, ठीक है जी। ठीक है जी, लेवल 5 यानी कि बढ़िया आपको पैसे मिल जाएंगे। ये आपका बात हो गई। अब बात करें कि एग्जाम देने अगर आप जाएंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ग्रेड सेकंड का मैं पहले ही बता दूं, नोटिफिकेशन में स्पेशली ये कहा गया है कि परीक्षा का स्कीम और पाठ्यक्रम अलग से आपको बताया जाएगा। जब भी वेबसाइट पर आएगा तो सबसे पहले वीडियो लेकर हम हाजिर हो जाएंगे आपके सामने, और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सब कुछ चीजें आपको बहुत आसान भाषा में समझाएं। ठीक है जी, तो ये जब आएगा तब इसका बता देंगे। अच्छा, इसका यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे रखा है परीक्षा का स्कीम और पाठ्यक्रम। तो चलिए फिर यहाँ स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहें, क्योंकि मैं ये मिटाने वाला हूँ, वरना ये पूरी स्लाइड पे आपका आएगा, तो इस वजह से। तो ये चलिए जी, इतनी जानकारी आपके सामने आपकी आ चुकी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक चीज और है कि क्योंकि ये सीईटी पर आधारित है, तो सीईटी में न्यूनतम अंकों के आधार पर 15 गुना आपका बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज। ये भी आपको दिमाग पे रखना है, क्योंकि ये सभी भर्तियों में ऐसे ही आपका लागू हो रहा है। और अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए जी, और यहां पर आगे की तरफ चलें इसी में, क्योंकि 10+2 वाले का स्कीम पाठ्यक्रम जो है वो आपके सामने है। तो यहां पर अगर आगे की तरफ चलेंगे तो ये आपको 16-17 नंबर पेज पे आपको सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से बता रखी है। ठीक है जी, आगे की तरफ चलते हैं 15 पेज, और ये आपका 16वें नंबर पेज पे सारी जानकारी दे रखी है। यहां पर लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी होगी, यानी कि उसके अंदर ऑप्शन होंगे, 100 अंकों की परीक्षा होगी, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस किस के पूछे जाएंगे, हिंदी के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गणित के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, और राजस्थान के जीके से संबंधित, चाहे वो आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, भूगोल, इतिहास, इन सब से संबंधित आपको 60 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि 100 अंकों की परीक्षा है, और सभी प्रश्नों के अंक जो है वो भी आपके क्या होंगे, समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक पूर्णांक का होगा, इसलिए मैंने कहा है 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक खास बात है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, मतलब 100 में से 100 क्वेश्चन आप पूरे के पूरे यहाँ पर तो कर ही सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि सर थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे दी जाए। तो यहाँ पर मैं सिलेबस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, मोटी मोटी तौर से क्या क्या चीजें आपकी कही गई हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या चीजें बताई गई है, ए बी सी डी, और एक पांचवा ऑप्शन, जिसके बारे में हमने कई बार आपको बताया कि पांचवें ऑप्शन को भी आपको भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए ही है। बात करते हैं पाठ्यक्रम की, सिलेबस की। तो हिंदी की बात करें तो जैसा एलडीसी में आपका लिखा गया था चीजें, वैसी की वैसी चीजें, क्योंकि ये सब चीजें आपको एक बार ही पढ़नी होती हैं। हिंदी की बात करें तो संधि समास, आपका उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत, अनेकार्थक, शब्द युगम, संज्ञा, शब्द शुद्धि, वाक्य क्रिया और इनसे संबंधित मुहावरे और लोकोक्तियों, इसके साथ साथ सरल, संयुक्त एवं मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें गणित की, तो इसमें आपका वैदिक गणित से संबंधित आपके, इसके अलावा आपका अर्थमेटिक पूरा आएगा, जिसके अंदर आपका प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इस तरीके के टॉपिक, जैसे कि रेशो प्रोपोर्शन, इस तरीके के टॉपिक पूछे जाएंगे। टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन, और इसके साथ साथ आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ और इनसे संबंधित भी आपसे स्टैटिक्स के, जैसे माध्य विचलन और इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जनरल कंप्यूटर से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एम एस ऑफिस, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, इन सब के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में सामान्य ज्ञान की अगर बात करें, यानी कि जीके, तो आपका राजस्थान का जीके सारा पूछा जाएगा आपको। भूगोल से संबंधित आपका कृषि, आर्थिक विकास और करंट अफेयर से संबंधित कोई प्रमुख घटनाएं हैं उनसे संबंधित, पंचायती राज से संबंधित आपको प्रश्न और विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा लोक भाषा है, राजस्थान का औद्योगिक विकास है। इसके बाद में बात करें यहाँ पर, क्योंकि आपका दैनिक जीवन एवरीडे साइंस है, तो इससे संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जैसे धातु उपधातु हो गया, फेराडे हो गया। ठीक है जी, आनुवांशिक से संबंधित नियम हो गए। और इससे ज़्यादा जानकारी जब कभी भी कुछ नया अपडेट आएगा तो वो आपका बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। कुछ भी जानकारी आएगी तो हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। और अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मिशन ज्ञान क्या करेगा, तो जल्दी आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ें जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी।
जानकारी दे दी जाएंगी, क्योंकि हमारा काम है क्वालिटी एजुकेशन देना, और वो भी बिना किसी फीस के, क्योंकि यहाँ पर हम 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं करते हैं। मिशन ज्ञान आपके साथ हमेशा इसी तरीके से खड़ा रहेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक बढ़िया वीडियो के साथ और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।